जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि में कब है अष्टमी और नवी तिथि। अष्टमी और नवी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत का पारण कब करना है और नवरात्रि में अष्टमी नवी तिथि का महत्व क्या है, और साथ ही जानेंगे कन्या पूजन कब करना है। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता के आगमन की खुशी में भजन कीर्तन, जागरण, गरबा और तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान माता रानी अपने भक्तों के बीच पृथ्वी लोक पर ही रहती हैं। ऐसे में माता रानी का पूजन और उपासना करने से देवी माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। बहुत से लोग इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और अष्टमी या नवी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवी तिथि कब है। इस साल शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन संधि पूजा भी की जाएगी। पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जो 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवी तिथि लग जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है, जो 10 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी अष्टमी एक साथ एक ही दिन हो तो दुर्गा अष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए, इसे निषेध माना गया है। इसलिए इस साल 11 अक्टूबर 2024 को ही अष्टमी और नवी दोनों मनाई जाएंगी। यानी अष्टमी और नवी पर व्रत रखने वाले 11 अक्टूबर को ही व्रत रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 व्रत पारण कब करना है। इस साल शारदीय नवरात्रि का व्रत पारण 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 के बाद किया जा सकता है। नवरात्रि व्रत पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद माना जाता है, जब 10वीं तिथि प्रचलित हो। आइए अब जानते हैं अष्टमी नवमी पूजा विधि। इस बार महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को मनाई जा रही है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद माता रानी के समक्ष दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा के दौरान माता रानी को अक्षत, लाल सिंदूर, फूल और प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में माता दुर्गा को सात्विक भोजन जैसे खीर, चने और पूरी अर्पित कर सकते हैं। धूप और दीप जलाने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में सहपरिवार माता की आरती करें। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में इस तिथि पर पूजा के बाद अपने घर में 8 या 9 कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। उन्हें पूरी, चने, नारियल और हलवे को भोग के रूप में खिलाएं। विदा करने से पहले उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दें और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन कब करना है। इस साल अष्टमी और नवी तिथि एक ही दिन है। जिसके कारण केवल 11 अक्टूबर 2024 को ही कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। 11 अक्टूबर 2024 को कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त प्रातः काल से लेकर सुबह 10:41 तक है। इसके बाद दोपहर 12:08 तक राहु काल रहेगा, जिस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं महाअष्टमी और महानवमी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के साथ साथ माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस दौरान संधि पूजा भी की जाती है, जो अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवी तिथि के पहले 24 मिनट के बीच होती है, जिसे संधि काल कहा जाता है। पूरा समय दुर्गा पूजा के दौरान संधि काल
का सबसे अधिक महत्व होता है। नवी तिथि की बात करें तो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप धरा था और महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दौरान इस दिन हवन आदि करने के साथ कई साधक व्रत पारण कर देती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।